वेलकम बैक टू एन अनदर अमेजिंग व्लॉग ऑफ इंडियन हेरिटेज विद आर के गाइस। आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे इंसान के घर पे जिसने अमेरिका में ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने इंडियन रिलीजन हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया था। गाइस, ये हाउस मरीना बीच के सामने है चेन्नई में और इस हाउस का नाम है स्वामी विवेकानंद हाउस। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद जी की। घर में एंटर करते ही हमारे राइट साइड में था स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही प्यारा स्टैचू। हम उस स्टैचू के सामने नतमस्तक हुए, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर हम घर की तरफ बढ़े। गाइस, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लोग जानते हैं लेकिन उतना नहीं जानते हैं, इसीलिए इस वीडियो के थ्रू हमने कोशिश की है ताकि हम सबको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, विश्व गुरु के बारे में बता सके। गाइस, घर में एंटर करते ही राइट साइड में टिकट काउंटर विंडो है जहाँ से आपको 20 रुपीज़ की टिकट मिल जाएगी और हमारे लेफ्ट साइड में एक रूम था जिसके अंदर थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की पिक्चर, उसके लेफ्ट साइड में थी स्वामी विवेकानंद जी की पिक्चर और हमारे राइट साइड में थी शारदा माता जी की पिक्चर। श्री रामकृष्ण परमहंस जो दक्षेश्वर काली माता मंदिर के पुजारी थे, वो स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु थे और उनको सिद्धियाँ भी प्राप्त थी और उन्होंने आध्यात्मिक राह में स्वामी विवेकानंद जी की बहुत मदद की और स्वामी विवेकानंद जी को कहा था कि तुम एक बड़ा कार्य करने के लिए पैदा हुए हो। गाइज, ये पहले एक आइस हाउस होता था जिसको आइस स्टोरेज करने के लिए यूज़ किया जाता था। बाद में इसको स्वामी विवेकानंद जी के घर के लिए कन्वर्ट किया गया जब उन्होंने अमेरिका से लौटना था। ये आप पुरानी पिक्चर्स देख सकते हो इस घर की कि पहले ये कैसा लगता था। और ये थी घर में अंदर जाने की एंट्रेंस। और गाइज, अंदर इतना पीसफुल माहौल था, इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर था जो हम इस वीडियो में दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। ये बहुत ही प्यारी पिक्चर्स आप देख सकते हो वॉल्स पे, पेंटिंग्स, जिसमें एक मोंक है जो ध्यान में बैठा हुआ है और उसके आसपास बहुत लाइट स्प्रेड है, बहुत ही प्रकाश है। और ये और भी पेंटिंग्स हैं जिसमें आपको इंडियन स्ट्रक्चर, इंडियन स्क्रिप्चर्स के बारे में पता चलेगा। ये आप देख सकते हो गुरु शिष्य परंपरा जो होती थी, कैसे बच्चे गुरुकुल जाते थे, गुरुकुल में शिक्षा लेते थे अपने आध्यात्मिक गुरु से। और यहाँ पर हमसे एक्चुअली पूछने आ गए थे कि आप टिकट दिखाओ, आपने शूट करने के लिए टिकट लिया है कि नहीं, तो हमने उनको अपनी टिकट शो की थी। उसके बाद जब हम गाइस आगे गए तो हमारे सामने प्यारी प्यारी वॉल्स पे बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स थी और बहुत ही प्यारी स्टेयर्स थी हमारे सामने। और आप इस घर की छत देख सकते हो कि इसको ज़्यादा रेनोवेट नहीं किया गया है और आप जो देख सकते हो वुडन का हैंडल जो है, जो दिया गया है स्टेयर्स को, बहुत ही अट्रैक्टिव था। राइट साइड में एक मॉडल था स्वामी विवेकानंद हाउस का जो शायद स्कूल या कॉलेज में किसी बच्चे ने रेडी किया होगा। बहुत प्यारा था, थर्मोकोल से रेडी किया हुआ था। और ये आप वॉल्स देख सकते हो जो इंडियन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, इंडियन हिस्ट्री को दिखाता है। और सामने, बिल्कुल हमारे सामने चेयर पर बैठे थे स्वामी विवेकानंद। उनका बहुत प्यारा एक और स्टैचू हमें घर के अंदर देखने को मिला। तो गाइस, ये पेंटिंग्स आप देख सकते हो जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, जो स्पिरिचुअल हमारे गुरु हुए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, ये आपको इस पेंटिंग में दिखेंगे। पेंटिंग्स यहाँ पे लगाने का मेन रीज़न ये है कि हमें हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर के बारे में पता लगे। हम म्यूज़िक में कितने आगे थे, हमें इस चीज़ का पता लगे। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स की भी पिक्चर है। स्वामी विवेकानंद जी भी चाहते थे कि इंडिविजुअली इंडिया भी आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो। वी ऑल नो कि स्वामी विवेकानंद जी भगवा डालते थे और यहाँ पे भी उनके भगवा डाला हुआ है, बहुत अच्छी टर्बन सर पे उनके डाली हुई है, बहुत ही एक सुंदर स्टैचू है। और अंदर एंटर करके और भी पेंटिंग्स थी, बहुत ही पीसफुल कमरे में बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग। तो गाइज, ये जो पेंटिंग है ये स्वामी विवेकानंद जी के चाइल्डहुड की एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है। जब उनका एक फ्रेंड घोड़ा गाड़ी के आगे आने लगा था, उनके एक हाथ में भगवान शिव की मूर्ति थी और उन्होंने अपने फ्रेंड को बचाने के लिए जैसे ही उसको थोड़ा पुश किया तो उनके हाथ से भगवान शिव की मूर्ति गिर गई और टूट गई। तो लोगों ने बोला कि आपसे एक पाप हुआ है, आपसे भगवान शिव का विग्रह टूटा है। तो उन्होंने समझाया कि किसी की जान बचाने से भगवान शिव भी खुश होंगे।
तो इससे पता लगता है कि वो बचपन में ही बहुत ज्ञानी थे। और स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र, और जिनको नीडर नरेंद्र भी कहते थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छी स्वॉर्ड चलाते थे, बहुत अच्छे तलवारबाज थे। हमारे राइट साइड में एक और पिक्चर है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की माँ उनको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, उनको रामायण महाभारत उपनिषद के बारे में पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी जो स्वामी विवेकानंद जी में है वो बचपन से ही थी। और यहाँ पर गाइज ये स्टोरी सबको पता होगी कि एक पेड़ था जिसमें कहते थे एक ब्रह्म राक्षस रहता है, भूत रहता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने उस पेड़ पे चढ़ के सभी बच्चों का डर निकाला था। तो नीडर नरेंद्र उनको कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत डेयरिंग थे, बहुत शार्प माइंड के थे और स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे थे। अगले रूम में था कुछ बहुत ही अच्छा देखने के लिए। जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो कलकत्ता के दक्षेश्वर काली माता मंदिर के पुजारी थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो यहाँ पर जो आप स्टैचू देख सकते हो कि स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं। और कहा जाता है कि पहली ही बार में स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के इन्फ्लुएंस में नहीं आए थे। उनका मानना था कि किसी भी चीज़ को पहले परखो और उसके बाद अपनी लाइफ में अप्लाई करो। बहुत ही प्रैक्टिकल थे स्वामी विवेकानंद जी। और साथ में ही वॉल पे एक बहुत ही अच्छी पिक्चर थी जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के गुरु ने उनको साक्षात्कार करवाया था ब्रह्म के साथ। और ये एक बहुत ही अच्छी पिक्चर स्टैचू है यहाँ पे, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के गुरु उनको एक पेड़ के नीचे बैठ के आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। एक लर्नर होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो। ये स्वामी विवेकानंद जी जब ब्रह्मचारी बन चुके थे तो उन्होंने भगवा डाल लिया था। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपना हेड शेव किया हुआ है। और ये राजा अजीत सिंह है जो स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा फ्रेंड था। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका जाना था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मित्र की किसी भी तरह से कोई भी सहायता नहीं ली थी, बल्कि उनको आध्यात्मिक राह में ऑलवेज गाइड किया, ऑलवेज उनकी हेल्प की। ये शारदा माता जी और श्री रामकृष्ण परमहंस जी की पिक्चर थी। स्वामी विवेकानंद जी ऑलवेज अपने गुरु को याद रखते थे। और गाइज अब हम आपको लेके जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के रूम में, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी रहते थे। गाइज ये आप देख सकते हो, हम आपको दिखा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी का रूम। टाइम के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, थोड़े चेंजेस इसमें किए गए हैं। और आप वॉल पे सामने स्वामी विवेकानंद जी की पुरानी पिक्चर भी देख सकते हो जो अमेरिका में ली गई थी स्पीच हॉल में। और गाइज ये मेडिटेशन रूम था स्वामी विवेकानंद जी का, और बहुत ही पीस था इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर की वीडियो बनानी बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी। और ये आप सामने अगेन पिक्चर देख सकते हो स्वामी विवेकानंद जी की। गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी उस रूम में, उस ट्री के लीव्स जिसके नीचे स्वामी विवेकानंद जी बैठ के मेडिटेशन करते थे। यानी गाइस कम से कम 100 साल पुराने पेड़ के लीव संभाल के रखे गए हैं अभी भी स्वामी विवेकानंद जी की मेमोरी में। और कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी मीन्स जिसको सांख्य ज्ञान होता है, मीन्स हर एक चीज़ का ज्ञान होता है, आध्यात्मिक भौतिक। वो गाइस आप पेंटिंग देख सकते हो, यहाँ पे विष्णु जी की नाभि से कमल से ब्रह्मा जी निकले हैं, हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भगवान कृष्ण को देख सकते हो आप यहाँ पे, और सामने आपको बजरंग बली जी भी दिखेंगे, राम भक्त बजरंग बली। और गाइस साथ में आपको गुरु शिष्य परंपरा का भी एक यहाँ पे डेमो देखने को मिलेगा। जो गुरु है वो अपने शिष्य को भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। और गाइस ये जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था वो पेंटिंग है। और भी बहुत पेंटिंग्स थी इस रूम के अंदर जो बहुत अट्रैक्टिव थी। और गाइस जैसा हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये पहले एक आइस हाउस होता था, तो
उस चीज़ का इन्होंने डमी यहाँ पे तैयार किया था। इन्होंने एक डुप्लीकेट आइस रखी हुई थी जो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। और ये त्रिवल्लर जी हैं। फ्रेंड्स, ये एक अक्ष स्वामी जी नाम का एक यहाँ पे इन्होंने बनाया है। इसमें हम कुछ भी क्वेश्चंस जो यहाँ पे नोट डाउन है वो स्वामी जी से पूछ सकते हैं। You said each nation has a particular idol. What is India's? I have been in the countries of the West. Have traveled through many lands of many races, and each race and each nation appears to have a particular ideal, a prominent ideal running through its whole life, and this ideal is the backbone of the national life. Not politics, nor military power, not commercial supremacy, nor mechanical genius furnishes India with that backbone, but religion. And religion alone is all that we have and mean to have. Spirituality has been always in India. गाइज आगे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी वर्चुअल रियलिटी, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की एनिमेशन मूवी थी जब उन्होंने स्पीच दी थी अमेरिका में। The next speaker is Swami Vivekananda from India, representing Hinduism. Saraswati. Sisters and brothers of America.